तो आज की व्लॉगिंग की जो शुरुआत है वो सुबह सुबह से ही है। मैं अमूमन सुबह उठ करके अपना पानी का गिलास लेकर के यहाँ बैठती हूँ। यहाँ बैठने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सुकून होता है। सुबह का टाइम होता है, कोई शोर शराबा नहीं होता और थोड़ा पानी पी करके फ्रेशन अप हो करके और फिर मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। थोड़ा अपने आप को चैनलाइज करती हूँ कि आज दिन भर मुझे क्या करना है, इन चीज़ों को माइंड में सेट करती हूँ। तो अच्छा लगता है थोड़ा शांति से बैठना। तो बस अब आ गई हूँ मैं फ्रेश वगैरह हो करके। अब मैं कुछ 20 मिनट्स अपनी एक्सरसाइजेस करूँगी। मैं डेली 20 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ अपनी टमी रिडक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अगर आप लोग मेरा ये एक्सरसाइजेस वीडियो देखना चाहते हैं तो ये बेसिकली आपको मेरे फिटनेस प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो उसमें मैंने काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस डाली हुई हैं जो टमी रिडक्शंस और आपको फिट रखने के लिए बहुत सही हैं। तो आप चाहें तो आप वहाँ जाकर के इसको देख सकते हैं। और बस थोड़ा एक्सरसाइज करूँगी और उसके बाद किचन में जाऊँगी और चाय भी बनाऊँगी, बिकॉज़ पिताजी जग चुके हैं और सब लोग सुबह की चाय हम लोग साथ मिल के पीते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से अपनी एक्सरसाइजेस फिनिश करती हूँ और फिर किचन में जाती हूँ और चाय बनाती हूँ। और एक और बात थी, मैं इन एक्सरसाइजेस के साथ थोड़ा योगा भी करती हूँ, प्राणायाम, अनुलोम विलोम अच्छा होता है। और कोरोना पीरियड में तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और सारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि थोड़ा आपको योगा करना चाहिए। तो आप लोग भी थोड़ा योगा करें, ये अच्छा होता है। कम से कम मेंटल रिलैक्सेशन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर सुबह के समय कर लें तो फिर तो क्या कहने, पूरा दिन भर आप एनर्जाइज रहते हैं और माइंड भी शांत रहता है। तो थोड़ा योगा अपनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा बहुत योगा करें, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है और मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे मेरे चैनल को भी फ़ायदा होता है और मुझे भी। सो आई होप आप समझ सकते होंगे, मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, तो एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अब किचन में आ गई हूँ मैं और चाय का पानी बैठा दिया है और फटाफट चाय को रेडी कर लेते हैं। अदरक को मैं बहुत अच्छे से कूटती हूँ, उसके अंदर काली मिर्च, लौंग, ये सब ऑलरेडी उसमें डला हुआ है, तो मैं उसे कूट रही हूँ। पानी बहुत अच्छे से जब बॉयल हो जाएगा तो ये अदरक और काली मिर्च इस दोनों को डाल करके फिर बहुत अच्छे से पानी को बॉयल होने देती हूँ, ताकि जितना भी इन लोगों का एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर बहुत अच्छे से आ जाए। और जब ये आ जाता है तो फिर इसके अंदर चाय पत्ती डालिए और चाय बनाइए। बहुत टेस्टी बनती है ये चाय और बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। जैसे ही चाय बनाने आई ही चाय पत्ती डालने गई तो याद आया, अरे चाय पत्ती की तो फिलिंग ही नहीं की कल रात में ही चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी। तो तुरंत से चाय पत्ती मैंने वापस से डिब्बे में रीफ़िल की है। चाय को उबलते हुए काफ़ी ज़्यादा समय भी हो गया है और अब इसमें दूध डालने का टाइम आ गया है। तो दूध डाल के अब थोड़ा चाय को मैं पकने दूंगी। जब से कोरोना शुरू हुआ है लास्ट ईयर से ही, तो ये प्रैक्टिस हम हमेशा करते हैं। जब भी हमारा दूध आता है तो हम उसे ला करके सिंक के नीचे रख करके एक बार अच्छे से धो लेते हैं, क्योंकि हमारा दूध वाला जो दूध देने आता है वो भी बहुत सारे घरों से होते हुए आता है। तो थोड़ा डाउट रहता है, पता नहीं कैसा हाथ होगा, क्या होगा। इसीलिए इस डाउट को क्लियर करने के लिए और डर न रहे, इसलिए हम हमेशा जो है पैकेट्स को धो लेते हैं। और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ये आप लोगों को भी करना चाहिए। तो तब तक वहाँ पे चाय हो रही है, यहाँ पे मेरा दूध भी धुल गया है और बस अब थोड़ी देर में चाय को सर्व करूँगी।
बस अब बहुत लेट हो गया, शायद पिताजी अपने रूम से निकल कर आ गए हैं। तो पिताजी की हम अलग से चाय पहले छानते हैं और फिर उसके बाद चीनी डालते हैं, क्योंकि पिताजी शुगर पेशेंट है तो हम अवॉइड करते हैं पिताजी को चीनी वाली चाय देना। ये चाय का जो टाइम होता है ये हम लोगों का फैमिली टाइम होता है। मैं, सौरभ और पिताजी इस कॉन्वर्सेशन को बहुत इन्जॉय करते हैं जो हम इस समय करते हैं। अब आ गई हूँ मैं किचन में। आज नाश्ते में पोहा बनने वाला है, तो ये सारी पोहा की प्रिपरेशन है। प्याज, टमाटर, राई मैंने ऑलरेडी तेल में डाल दिया है, थोड़ी सा मूंगफली, करी लीव्स, सब कुछ। अब धीरे धीरे एक एक करके जो है इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें डालूंगी और मज़ेदार पोहे बनाऊंगी। पोहा बनाना तो सबको ही आता है, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे इंडिया में जिन्हें पोहा बनाना नहीं आता है। पर हर इंसान का अपना अलग अलग प्रिपरेशन होता है। मेरा भी थोड़ा अलग प्रिपरेशन है। जिस तरीके से हमारे घर में पोहा लोग पसंद करते हैं मैं उस तरीके से बनाती हूँ, बहुत ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बनाती। और थोड़ा टीडियस रहता है सुबह उठ कर डिफरेंट डिफरेंट नाश्ता बनाना, बट अच्छा भी लगता है क्योंकि ये नाश्ता जो होता है सुबह का सबसे पहला मील होता है और सब लोग वेट करते हैं। और हमारे घर में नाश्ते का बहुत तगड़ा ट्रेडिशन है। हम लोग उठते ही सबसे पहले जो चाय पीते हुए जो हमारा डिस्कशन होता है वो यही होता है कि आज नाश्ते में क्या बनने वाला है। तो हमारे घर में रोज़ कुछ ना कुछ बनता है, जैसे पोहा, वर्मीसेली, इडली, उत्तपम। मतलब मैं जितना कोशिश कर सकती हूँ मैं नाश्ते को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती हूँ, क्योंकि नाश्ता भी मेरा सबसे फेवरेट मील है पूरे दिन भर का। और ये एक्चुअली मैं जो बातचीत कर रही हूँ इसमें, ये मैं अपने तड़का की शूट भी कर रही हूँ। तो एक साथ बहुत सारे काम चलते रहते हैं मेरे। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट है इसलिए मैं कहती हूँ कि आप मेरे तड़के के प्लेलिस्ट पे भी जाया करें। वहाँ मेरे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं जो बहुत क्विक वाली हैं, क्योंकि मुझे हर काम बहुत क्विक करना पड़ता है। तो बस अब कुछ नहीं, सारे प्याज, टमाटर, हल्दी सब कुछ हो गया। ये थोड़ा सा मैं इसमें चीनी डालती हूँ, इससे ना एक बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है, बट जो सॉल्ट का जो टेस्ट होता है वो बहुत उभर के आता है। तो बस अभी इसी तरीके थोड़ी देर के लिए ये फ्राई होगा। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो मैं धनिया पत्ता इसी समय डाल देती हूँ, क्योंकि जब पोहे डालो तो बहुत अच्छे से धनिया पत्ता मिक्स नहीं हो पाता है मेरे से पोहे में। और ये पोहा जो मैंने भिगा के रखा था उसको मैं धीरे धीरे करके डालूँगी, ताकि जो भी मसाला है वो सारे पोहे में अच्छे से कोट हो जाए और पोहा बहुत मज़ेदार बने। तो बस ऐसे ही सिंपल तरीके से पोहा बन जाता है और फिर हम लोग सारे लोग साथ मिल कर के पोहा एंजॉय भी करते हैं, साथ साथ कॉफ़ी भी पीते रहते हैं। इसी में बच्चे भी उठ जाते हैं। सो लगा रहता है मेरा सुबह से, जैसे ही मैं नाश्ते में घुसती हूँ कुछ ना कुछ पीछे मेरे चलता ही रहता है। तो अच्छा है इस तरीके से सबके साथ, फैमिली के साथ बैठ कर के मील्स को खाया जाए, एंजॉय किया जाए, बात किया जाए। और जब स्पेशली आपके घर में बुज़ुर्ग रहते हैं तो ये एक टाइम होता है जब आप अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठ कर के बात करते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है, क्योंकि दिन भर तो हम सब किसी न किसी काम में बिज़ी रहते हैं, तो हम उन्हें बहुत अच्छा टाइम दे नहीं पाते। तो इस समय बच्चे भी सोते रहते हैं और सौरभ का भी ऑफिस शुरू नहीं हुआ रहता है, तो हम सारे लोग बैठ कर के बातचीत करते हैं दिन भर की, कभी गाँव की। अब यहाँ पोहा जो है एकदम बन के रेडी हो चुका है, बट मैं थोड़ा सा इस पोहे में हल्का सा पानी स्प्रिंकल करती हूँ ताकि पोहा जो है थोड़ा सा सॉफ्ट बने। हमारे घर में बहुत सूखा पोहा कोई नहीं खाता है, तो ये एक ऐसा स्टेप है जो मैं करती हूँ। और फिर मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक देती हूँ ताकि जितना भी मॉइस्चर है वो पोहे में आ जाए। अब बस जब ये पोहा बन के रेडी हो जाएगा 2 मिनट में, तो उसके बाद मैं इसको निकाल के थोड़ा चेक करूँगी। फिर हो सकेगा तो एक नींबू या आधा नींबू इसमें स्क्वीज़ करूँगी और बस इट इज़ गुड टू गो, रेडी।
बस जब ये पोहा पूरा बन जाएगा तो उसके बाद पिताजी, सौरभ और मैं इस पोहे को खाएंगे, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं और नाश्ता कंप्लीट करते ही मुझे बच्चों में लगना है। शिवन्या और किमाया को उठाना पड़ेगा, ब्रश कराना पड़ेगा, उन लोगों को रेडी कराना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि ये एंड ऑफ मेरा काम है, इसके बाद तो मेन काम मेरा शुरू होता है। सो वो भी मैं शूट करूँगी, वो भी आप देखिएगा वो कितना टैंट्रम करते हैं। लेकिन वो बहुत ही एक मस्ती वाला टाइम होता है जो हम तीनों बहुत इन्जॉय करते हैं। कभी कभी उसमें सौरभ भी आ जाते हैं। तो अब सारा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया। अब ये आ गया बच्चों को उठाने का टाइम। तो ये दोनों सो रही हैं, तो ये तो थोड़ी लेट उठेगी, बट मैं शिबू को उठाती हूँ। शिबू, शिबू, ए तो उठता हुआ है बदमाश। चलो उठे, हैं? उठ जा, उठ जा, चलो उठ, आजा 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 है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे शिबू? उठ के पहले ब्रश करेंगे। नहीं नहीं बैड है, सब लोग क्या बोलेंगे शिबू ब्रश नहीं कर रही है। शिबू का ये रोज का नाटक रहता है, सुबह उठते ही जो है उसको ब्रश करने में बहुत ज़्यादा कंटाल आता है। सो अभी मैं उसको उठा करके थोड़ा पैम्पर करना पड़ेगा, थोड़ा उठाना पड़ेगा, और फिर शिबू जो है ब्रश करेगी, ब्रश करेगी। करेगा ब्रश? ब्रश करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? बता 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 बता। गु गु गु। ब्रश करना है? किमो भी जग गया। अरे शाबाश, गुड मॉर्निंग। ये क्या? किमो को भी लव यू करना है। किमो, ओके सॉरी। अच्छा अरे भाई, ये वो सबसे अच्छा बच्चा है, देखो किमो। हाँ, शिबू को हमेशा प्रॉब्लम होती है जब मम्मा जो है किमो के साथ मस्ती करती है। किमो, ए डंडू डंडू, ए डंडू डंडू। अरे ये भी शर्मा गया। किमो, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? क्या रहा है? अली बाबली, ए डंडा 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 डंडा। तुम शिबू रोती रहो। ए गिजू गिजू, बाबू उठा जाता है। पापा इसको गोदी ले लीजिए। ए डंडा मंडा, ए डंडो मंडो। अभी देखो पर्दे हट गए, ये अब मॉर्निंग हो गया। मामू 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 चंदा मामा सो गए। अच्छा उठो, बस हो गया। अभी चलो 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 चलो, बशतीत करेंगे, बशतीत। उठा है जब पापा पापा। अच्छा मम्मी तब से जगा रही, मम्मी को किसने नहीं बोला? सब लोग पापा पापा। और फटाफट बच्चों को मैं बाथरूम में लेकर आ गई हूँ इनकी ब्रश वगैरह करवाने के लिए। और शिवन्या बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती है कि कोई उसको ब्रश कराए, उसको खुद ब्रश करना बहुत अच्छा लगता है। एंड बहुत अच्छे से वो ब्रश भी कर लेती है अपना। तो यहाँ वो मुझे अपना ब्रश दे नहीं रही है ब्रश करने के लिए, बट तो इसका ब्रश हो जाएगा, ये फ्रेशन अप हो जाएगी। उसके बाद मैं थोड़ा इनको मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ ताकि रात भर में जो भी ड्राई स्किन होती है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पे शिवन्या जो है वो एकदम ऑलरेडी है, और यहाँ उनकी क्रीमी ये उसकी बदमाशियाँ स्टार्ट हैं। तो ये थोड़ा बहुत हरकतें करती है, बट ये काफ़ी ओबीडियंट टाइप की है। अब इसे जो भी बात कहिए
वो बहुत ज़्यादा नखरे नहीं करती है। रादर जो कीमू है वो थोड़ी सी ज़्यादा नखरे वाली है। उसके यहाँ पे एक्चुअली मेरी आवाज़ म्यूट हो गई थी। मैं बता रही थी कि मैं इसको कौन सी क्रीम लगाती हूँ, तो मैं इसको मामा अर्थ की क्रीम लगाती हूँ, दोनों को इनफैक्ट। अब यहाँ पे कीमू का नंबर आ गया है। कीमू अभी जस्ट सो के उठ के आई हैं। तो कीमू वैसे 1.5 साल की है, बट उसको वो अपनी दीदी को देख करके उसको ब्रश करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो हम उसके लिए एक ऐसी ब्रश लेकर आ गए कि धीरे धीरे उसको भी आदत हो जाएगी ब्रश करने की। तो वो ऐसे करती है, बस मुंह में डालना, थोड़ा सा हम उसमें टूथपेस्ट लगा देते हैं और बस उससे ही वो थोड़ा सा मैं उसका ब्रश कर भी देती हूँ ताकि जो भी कैविटीज़ हैं वो उसकी निकल जाए। क्योंकि तभी दांत है ही नहीं उसके, कुछ 8 दांत ही हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, बट स्टिल थोड़ा बहुत बच्चों को बहुत छोटे से प्रैक्टिस कराइए तो वो अच्छे से वो सीख जाते हैं ब्रश करना। बस अब उनका ब्रश हो गया है और थोड़ी देर उसको पानी में खेलने की आदत है। उसको पानी से बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा। वो नहाने घुसती है तो फिर वहाँ से निकलती नहीं है। यहाँ पे मैं उसको कैमरे में देख करके शी इज़ सो अमेज्ड। तो मैं उसको ओह वाह, शी किस्ड एवरीबॉडी। सो अभी दोनों का ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो गया है। शिबू तो खुद खा लेंगी ये। अच्छा मम्मा दे रही है बेटू, एक मिनट आजा आदा आदा आदा। दीदी कैसे खा रही है, दीदी कैसे खा रही है, दीदी दिखा दो कीमू को कैसे खाते हैं। नम 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 नम। कीमू से हाय। अच्छा यम्मी, वेरी नाइस। ओके पाई कीमू, पाई कीमू, पाई पाई। आई शाबाश। बहुत टाइम लगता है इसको खिलाने में। कीमू का टाइम लगता है खिलाने तो की मम्मी खिलाती है, मैं अपने घर से खिलाती। कीमू ओ देखो क्या आ रहा है। दीदी 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 चलो फिर उसके रंग लगती है। नहीं खा ऐसे ज़्यादा करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं खाएगा, खाएगा नहीं। मेरे शूट हो रहा है मम्मी। हाँ मम्मी मेरे शूट हो रहा है। आप खाओ बेटा, आप खाओ। की माया आजा आजा। अच्छा दीदी देखो, दीदी क्या खा रही, दीदी में से खाना, दीदी में से खाना। वाह दीदी वाला खाना खाएगा, नहीं खाएगा सॉरी। तो आज तो ये खाना नहीं खाने वाली है। एनीवे मैं इनका कुछ और सोचती हूँ। तो अब कीमू का जो है दूसरा नाश्ता है ब्रेड बटर। ये मेरा नाश्ता है और कीमू का नाश्ता। अच्छा ये लो पानी का बॉटल लो। गाइस आज कीमू कुछ नहीं खाएगी तो आज क्योंकि अच्छा अब खाएगी तो आपको ही देखना पड़ेगा कीमू खाई है, लेकिन इसको बॉटल को रखना है। हाँ कीमू बहुत नाटक करती है ना शिबू खाने में, मामा को बहुत परेशान करती है कीमू। हाँ शिबू तो गुड गर्ल है। शिबू फिनिश करो फटाफट से ना। मैंने कीमू का नाम बताया। अच्छा नहीं मम्मा बताते, जल्दी से खा लो। बस बच्चों ने अपना नाश्ता पूरा कर लिया है और यहाँ पे सबकी चाय कॉफ़ी दूध सब कुछ दे दिया है। और बस अब किमाया के पीछे दूध की बोतल लेके भागना ये तो मतलब रोज़ का काम है मेरा। तो उसको दूध पकड़ा देना और फिर उसको लेटा देना बेड पे। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है किमाया में कि अगर आप उसको उसका दूध का बॉटल पकड़ा देते हैं और उसको बेड पे लेटा देते हैं तो वो अपना दूध का बॉटल या दूध अपना खुद ही पी लेती है। तो ये एक रिलीफ़ है मेरे लिए। सो बस अभी बच्चों का सारा काम हो गया, सब कुछ काम हो गया। अब बस अपनी एक कॉफ़ी लूँगी और थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी। सो नाउ अब मुझे टाइम मिला है कि मैं अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करूँ, ठीक है। सो नॉर्मली दिस इज़ हाउ माई मॉर्निंग लुक्स लाइक। नॉर्मली बिज़ी एंड वेरी बिज़ी। एक्चुअली मुझे लगता है कि अमूमन घरों में मॉर्निंग रूटीन जो होता है वो इसी तरीके से बिज़ी ही होता होगा, मोर और लेस ऐसा ही होता होगा।
किसी के यहाँ पे छोटे बच्चे होंगे, किसी के यहाँ पे बड़े बच्चे होंगे, तो वो ओ वेट वॉच आउट, राइट। सो सबका मॉर्निंग रूटीन ऐसा ही होता है। और आज से हाय, मैं क्या कर रहा हूँ? ओके बाबा, मम्मा बात कर रही है। हम दोनों का फोटो ऐसे लेना है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। आप तुम के साथ जाके खेलो एक बार, खेल लो ना, जाओ जल्दी जाओ जल्दी। ऐसे ही बीच बीच में बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत बीच में मुझे वीडियो रोकना पड़ा, बिकॉज उसको समझाना पड़ा कि बेटा मम्मा इज़ डूइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट, सो इसीलिए फिर वो चली गई। सो मैं यही बोल रही थी कि कुछ इसी तरीके की बिज़ी मॉर्निंग स्केड्यूल होती होगी सभी लोगों की, जैसी मेरी है। मैं भी कुछ बहुत अलग नहीं करती हूँ। हाँ, थोड़ा बच्चे हैं, पिताजी रहते हैं, तो चीज़ें थोड़ा उस हिसाब से मेरी रहती हैं, टाइमिंग मुझे उस तरीके से मैनेज करना पड़ता है। अभी बज रहे हैं 10:30 पौने 11 और मेरा ऑलमोस्ट मॉर्निंग का पूरा काम हो चुका है। बस एक काम मेरा रहता है। हमने एक्चुअली डीमार्ट से सामान ऑर्डर किए थे, तो वो सामान आकर के पड़े हुए हैं कल रात से ही, तो मैंने उनको बाहर रख दिया था। अब थोड़ी देर के बाद मैं उठूँगी और सारे सामानों को सैनिटाइज़ करूँगी और जिस जगह पे लगाना है उस जगह पे लगाऊँगी। तो बस ऐसे ही है। तो मॉर्निंग रूटीन हो चुका है। मैंने दाल बैठा दी है, सब्ज़ी काट ली है, तो अब मैं लंच के प्रिपरेशन पे लगूँगी। तो फिर उसके बाद बच्चों को नहलाऊँगी, फिर खुद नहाऊँगी, देन लंच करेंगे। तो भी लंबा है, दिन भर कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। फ्री टाइम कभी भी नहीं मिलता मुझे। सो जब भी मिलता है तो मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। मुझे पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि मैं उसका शूट करूँगी, लेकिन जब मुझे पढ़ने का टाइम मिलता है तो ऑलरेडी रात के 12-1 बज जाते हैं, तो फिर मुझे लगता है उतनी रात में शूट करने का मन नहीं करता है मेरा। सो बस ठीक है। तो फिर आज का जो ब्लॉग है मैं उसको यहीं एंड करती हूँ।